हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपा कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐड मैनेजर के बारे में कि हम लोग ऐड मैनेजर के एड्स को कैसे अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एडेक्स और ऐड मैनेजर क्या चीज़ है, हम लोग कैसे अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए उसको गेट कर सकते हैं। अभी हम लोग उसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में ऐड मैनेजर के एड्स को इंटीग्रेट करते हैं। फिर आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग को एड्स मिल सकते हैं और कैसे हम लोग अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। वो सारी प्रोसेस भी हम लोग धीरे धीरे चल के देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें ऐड मैनेजर के एड्स को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है, हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, इम्पटी एक्टिविटी नेक्स्ट। और इस प्रोजेक्ट का नेम आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोग को देना है आप लोग दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसका नेम देता हूँ ऐड मैनेजर और इसका कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा। आप लोग को गिटहब का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से इसको गेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो लैंग्वेज है वो कोल्डलिन है। अगर आप लोग जावा में प्रीफर करते हैं तो आप लोग जावा में भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बस ये रहता है कि जावा में थोड़े बहुत डिफरेंस रहते हैं कोल्डलिन से, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे आप लोग को जावा में चीज़ों को करना है। हम लोग आते हैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में भी आते हैं और ब्राउज़र में हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ऐड मैनेजर एड्स इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड। आप लोग को ये चीज़ सर्च करना है। आप लोग को यहाँ पे गूगल का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। हम लोग इस डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे फॉलो करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हम लोग के पास मावेन सेंट्रल पहले से होता है एंड गूगल में भी मावेन सेंट्रल, ये दोनों चीज़ें होती हैं हम लोग के पास पहले से। अब इसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है प्ले सर्विसेज एड्स। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम लोग को अपने ग्रेडल फाइल में ऐड ऑन करना है। यहाँ पे आते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट में, बुल डॉट ग्रेडल में आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं, हम लोग का ग्रेडल सिंक हो जाएगा। इसके बाद ये है जो हम लोग को मैनिफेस्ट में ऐड करनी रहती है मेटा डेटा, जैसा कि हम लोग ऐड मोब में कर देते हैं। लगभग कुछ प्रोसेस इसका आप लोग देखेंगे सिमिलर वैसे है और बस एड्स का जो इंटीग्रेशन का टाइप है वो चेंज है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये ऐड मोब का ही कोड है, यानी कि जो हम लोग की डिपेंडेंसी वो ऐड मोब की ही है। बस यहाँ पे हम लोग को कोड में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आप लोग यहाँ पे ऊपर देखेंगे गूगल एड मैनेजर लिखा भी है, गूगल एड मैनेजर मोबाइल एसडीके एंड्रॉयड। अब हम लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट में आते हैं और मैनिफेस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और एक्टिविटी के नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे मेटा डेटा को। हम लोग को यहाँ पे अपने एप्लीकेशन की पब आईडी ऐड करनी पड़ेगी, इसको आप लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश कर सकता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई पब आईडी पड़ी हुई तो मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अब इसको ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने एक्टिविटी फाइल में। ये हम लोग की एक्टिविटी फाइल है। यहाँ पे नीचे हम लोग एक बैनर ऐड को दिखाएंगे, ऊपर हम लोग एक नेटिव ऐड को दिखाएंगे और एक बटन लगाएंगे जिस पे क्लिक होगा तो हम लोग का इंटरस्टिशियल ऐड लोड होगा। ये 3 ऐड अभी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग को चाहिए होगा रिवार्डेड ऐड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि रिवार्डेड ऐड को टाइम देना पड़ता है उसको बनाने के लिए। लाइक उसमें हम लोग को रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, तो कई सारी चीज़ें होती है उसमें। और एक आता है ऐप ओपन ऐड, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ऐड मैनेजर के ऐप ओपन ऐड को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी के लिए हम लोग आते हैं और ये हम लोग का है डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम लोग को यहाँ पे इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। इस कोड को आपको लोग को यहाँ से कॉपी करना, मोबाइल ऐड डॉट इनिशलाइज, और इसके अंदर हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट दिस पास कर देंगे। मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग इनिशलाइज कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऐड चाहिए। लाइक यहाँ पे बैनर चाहिए, इंटरस्टिशियल चाहिए, नेटिव चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अभी बैनर पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले बैनर को लगाएंगे, फिर नेटिव एंड इंटरस्टिशियल इन दोनों को भी लगाएंगे। तो ये होता है ऐड मैनेजर व्यू का कोड। आप लोग को इसको कॉपी करना है, जो भी कोड है यहाँ से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लाइक ऐड मैनेजर व्यू ऐड व्यू करके है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए वैसे ही। अगर आप लोग कस्टम तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड मैनेजर ऐड व्यू विथ मैच पेरेंट हाइट ट्रैप कंटेंट, और सारे एट्रीब्यूट जो इसके होते हैं आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पे ऐड का साइज़ क्या है, ऐड यूनिट आईडी क्या, वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे बेटर यही कि हम लोग वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और ये हो जाएगा। हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे बॉटम से कॉन्स्टेंट कर देंगे, बॉटम से, जिससे कि ये हम लोग का बॉटम में दिखेगा। ये आप लोग यहाँ पे रिलेटिव लेआउट का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी एडेड होते हैं जो इसको बॉटम में लेके जाएंगे। आपको कांस्टेंट लेआउट को यहाँ पे रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देना है, रिलेटिव लेआउट।
और आप लोग देखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉटम में सेंटर में आ गया है, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आना है, हम लोग को इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज़ कर लेते हैं। बैल बैनर इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, आई थिंक इसका जो टाइप है वो हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। टाइप इसका है एड मैनेजर एड व्यू एंड आर डॉट आई डी डॉट एड मैनेजर एड व्यू, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैनर डॉट लोड एड, और इसके अंदर हम लोग को अपना रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट को हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैल एड रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू एड मैनेजर एड रिक्वेस्ट एंड डॉट बिल्डर, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डॉट बिल्ड, और ऐसे हम लोग का यहाँ पे जो भी ऐड रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत है, और इस ऐड रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे ऐड रिक्वेस्ट। तो इतना करने से जो हम लोग का बैनर ऐड होगा वो लोड होगा। हम लोग यहाँ पे इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हम लोग का सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर इसके आगे हम लोग फर्दर एड्स पे मूव ऑन करेंगे। और जब तक हम लोग का यहाँ पे एप्लीकेशन रन कर रहा है, हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। तो वही सारी चीज़ें ऐड इवेंट, आप लोग यहाँ पे ऐड इवेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं कि आपका ऐड पे क्लिक हुआ है या फिर क्लोज हुआ है आपका ऐड। जो सारी चीज़ें हुई हैं आप लोग यहाँ पे इवेंट को भी टैकल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और यहाँ पे कुछ कस्टम साइज़ के दिए लाइक 350 इसका आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 250x250 आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऐड के फॉर्मेट है, ऐड का साइज़ है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एक है एंकर्ड एडाप्टिव, सो आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और एक है यहाँ पे इनलाइन एडाप्टिव, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये बैनर एड्स थोड़े ज़्यादा बेटर दिखेंगे, ये फुल में दिखते हैं। तो अलग अलग टाइप के बैनर एड्स भी आते हैं, आप लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए जो आप लोग को बैनर ऐड यूज़ करना है। एंकर एडाप्टिव भी बढ़िया ऐड है, और इसको यूज़ करने का तरीका कुछ इस टाइप का, आप लोग को यहाँ पे ऐड साइज़ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ये भी बेटर है। और यहाँ पे इनलाइन एडाप्टिव है, इनलाइन एडाप्टिव कोड आपका यहाँ पे है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, मतलब इसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यही है कि ऐड साइज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्रिएट करता है। कुछ इस टाइप का ऐड ये है जो कि हम लोग कंटेंट के बीच में लगा सकते हैं, और कुछ स्क्वायर टाइप के भी हम लोग स्टैंडर्ड बैनर बना सकते हैं, इनलाइन एडाप्टिव बैनर, इनलाइन एडाप्टिव बैनर। सो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के बैनर दिखाए गए हैं। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटरस्टिशियल में, हम लोग को इंटरस्टिशियल को फॉलो करना है और इंटरस्टिशियल को अब लगाना है। सो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होने वाला है, और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो गया है। एक चीज़ अभी हम लोगों ने गलत किया, हम लोग को इंटरनेट की परमिशन लेनी चाहिए थी, अभी हम लोगों ने नहीं लिया है। सो उसको यहाँ पे ले लेते हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इंटरनेट की परमिशन ले लेते हैं, और एक बार अपने एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हम लोग का ऐड जो है वो लोड हो चुका है, इंटरनेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग का ऐड लोड हो चुका है। यहाँ पे ऐड मैनेजर ऐड आप लोग देखेंगे ये टेस्ट ऐड है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी चेंज करनी है, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी डाला है वो आप लोग को सिर्फ चेंज कर देना है, आपको अपने रियल आईडी से चेंज कर देना और आपका ऐड लोड होगा। अब आते हैं मेन एक्टिविटी में, और एक्टिविटी मेन में ही आते हैं। यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बटन बिर्थ इसका रहेगा यहाँ पे 250 dp कर देते हैं, हाइट को यहाँ पे रैप कंटेंट कर देते हैं, रैप कंटेंट, एंड सेंटर इन पैरेंट कर देते हैं, इसको ट्रू कर देंगे जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट इसको दे देते हैं लाइक लोड इंटरस्टिशियल, या फिर शो इंटरस्टिशियल कर देते हैं, शो इंटरस्टिशियल। इस पे क्लिक होगा तो जो भी हम लोग का इंटरस्टिशियल ऐड होगा वो शो हो जाएगा। यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, इसे आईडी इंटरस्टिशियल ऐड। आते हैं मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे भी इसको फाइंड कर लेते हैं, वैल शो इंटरस्टिशियल इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसका टाइप यहाँ पे बटन है आर डॉट आई डी डॉट शो इंटरस्टिशियल। सो यहाँ पे अभी ये एरर दिखा रहा है कि इस टाइप का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है। सो ये कभी कभी आ जाता है, इसके लिए आप लोग को यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्लीन करना, और ये सही हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये काम करेगा। यहाँ पे इसको शो करने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, और ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है।
सबसे पहले जो हम लोग को ऐड मैनेजर के ऐड को लोड करना पड़ेगा, ऐड लोड करने का कोड ये है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो भी कोड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। नीचे आते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फन लोड ऐड, लोड इंटरस्टिशियल ऐड। और इसके अंदर जो भी हम लोग का कोड है उसको पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ऐड मैनेजर के रिक्वेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो बैनर हो या इंटरस्टिशियल हो। फिर ऐड मैनेजर इंटरस्टिशियल ऐड डॉट लोड, एंड फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऐड यूनिट आईडी, जैसे हम लोग ऐड मॉब में करते थे सेम वैसे ही हम लोग को यहाँ पे करना है। अपना हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट पास कर देंगे। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे कॉल बैक रहेगा। कॉल बैक में हम लोग को दो मेथड मिलते हैं, ऑन ऐड फेल टू लोड, ऑन ऐड लोडेड। फेल टू लोड हम लोग का तब कॉल होगा जब हम लोग का ऐड फेल हो जाएगा लोड करने में, एंड लोडेड में हम लोग का ऐड लोड हो जाएगा। सो यहाँ पे लॉग करते हैं, एंड यहाँ पे लॉग में शुभ लिख देते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चले कि जो हम लोग का ऐड लोड हुआ है या क्या हुआ है उसका हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो उस वेरिएबल को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, वैल ऐड मैनेजर इंटरस्टिशियल ऐड कॉलन ऐड मैनेजर इंटरस्टिशियल ऐड। और इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे लेट इनिट वैर, और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे लोड ऐड मेथड को, लोड इंटरस्टिशियल ऐड मैनेजर इंटरस्टिशियल ऐड, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा ऐड मैनेजर इंटरस्टिशियल ऐड। और यहाँ पे हम लोग को इसको नलेबल टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसमें नल को असाइन कर सकें। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू नल। सो अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको प्राइवेट कर दो, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्राइवेट कर दिया है। सारी एरर यहाँ से दूर हो गई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको शो कैसे करेंगे। शो करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप लोग को यहाँ पे आना है शो इंटरस्टिशियल ऐड पे। जब भी इस पर क्लिक हो, शो इंटरस्टिशियल ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस पर जब भी क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन में चेक कर लेंगे, इफ इंटरस्टिशियल ऐड डॉट नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल के इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको शो कर देंगे यहाँ पे ऐड मैनेजर इंटरस्टिशियल ऐड डॉट शो। और यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट बेस पास कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को नॉन नलेबल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, सो उसका यूज़ कर लेते हैं। और इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो अगर वो लोडेड होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। और रन करके भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर आप लोग इस पर कॉल बैक लगाना चाहते हैं तो आप लोग कॉल बैक को भी कॉल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एम ऐड मैनेजर इंटरस्टिशियल ऐड डॉट फुल स्क्रीन कॉन्टेंट कॉल बैक। और यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि आपके ऐड पे क्लिक हुआ है या फिर आपका ऐड डिसमिस हुआ है, फेल हुआ है, क्या हुआ है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ों का पता चलता रहेगा। और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे लॉग कैट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शुभ ऐड वाज लोडेड, यहाँ पे यानी कि हम लोग का जो ऐड है वो लोड हो चुका है। हम लोग यहाँ पे सो इंटरस्टिशियल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हम लोग का इंटरस्टिशियल ऐड था वो लोड हो चुका है सक्सेसफुली। इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं और ये हम लोग का क्लोज हो जाएगा। अब बचा हम लोग का नेटिव ऐड, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। नेटिव ऐड का प्रोसेस थोड़ा सा हमेशा अलग ही रहा है, तो यहाँ पे भी अलग ही रहेगा। सो यहाँ पे जो सबसे पहले कोड दिया गया है वो दिया गया है कि हम लोग कैसे नेटिव ऐड को लोड करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले एंड ऐड के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखेगा स्मॉल एंड मीडियम साइज ऐड, और दूसरा दिखेगा फुल स्क्रीन ऐड नेटिव टेम्पलेट्स। तो हम लोग यहाँ पे नेटिव टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसके टेम्पलेट मिल जाएंगे जिस टेम्पलेट का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, अगर आप लोग इस टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है नेटिव के टेम्पलेट को, और उसको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे आप लोग इस साइज़ के यहाँ पे नेटिव ऐड दिखा सकते हैं, इस साइज़ के दिखा सकते हैं, और आप लोग कस्टम भी बना सकते हैं इसको। सो हम लोग यहाँ पे नेटिव टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेते हैं और हम लोग का नेटिव टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसको हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है और आप लोग को डाउनलोड जिप कर लेना है। तो हम लोग का जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और इसके लोकेशन पे हम लोग आएंगे। सो यहाँ पे हम लोग अपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने नेटिव ऐड के टेम्पलेट को एक्सपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर आते हैं, तो हम लोग को ये नेटिव टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है अपने इस प्रोजेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे न्यू, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट मॉड्यूल का। आपको यहाँ से आना है और उस डायरेक्टरी तक आप लोग को जाना है। तो सबसे बढ़िया होगा आप लोग यहाँ से डायरेक्टरी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, और इसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आप लोग को ले जाके वहाँ पे पहुँचा देगा। वहाँ पे आने के बाद नेटिव टेम्पलेट पे हम लोग क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल का नेम नेटिव टेम्पलेट्स लिख के आ रहा होगा और यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन होगा, हम लोग फिनिश कर देंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे build.gradle में आएंगे तो यहाँ पे ये हम लोग का ऐड ऑन होना चाहिए, जो हम लोग का नेटिव टेम्पलेट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी देर का। और यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे आते हैं क्रोम में और यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया था, हम लोग को उसी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप से हम लोग को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं। थोड़ी देर में हम लोग का ग्रेडल सिंक हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम लोग का जो नेटिव टेम्पलेट था वो ऐड ऑन हो चुका है और इसके अंदर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, लाइक क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज हुई वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। हम लोग इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं कुछ भी अगर करना चाहें तो। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये हम लोग का कोड है जिस कोड का हम लोग यूज करने वाले हैं नेटिव टेम्पलेट को शो करने के लिए। सो इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी में, इसके एक्सएमएल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे नीचे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इस कमेंट वाली लाइन को हटा देते हैं और इसको यहाँ पे अलाइन कर देंगे, अलाइन पैरेंट टॉप, जिससे कि ये टॉप पे हम लोग का दिखेगा अलाइन पैरेंट टॉप ट्रू। यहाँ पे फिर हम लोग की मैच पैरेंट है, हाइट भी मैच पैरेंट है तो हाइट को हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट कर देंगे एंड अलाइन पैरेंट टॉप ट्रू। एंड ये हम लोग का जो है वो टेम्पलेट व्यू है, कुछ इस टाइप से हम लोग का टेम्पलेट दिखेगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग। और अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में कभी कभी ये बग आ जाता है कि हम लोग यहाँ पे लेआउट नहीं दिखता, तो उससे हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आते हैं और फर्दर कोड करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को अपने मोबाइल ऐड को इनिशियलाइज करना, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एड लोडर का यूज करके नेटिव ऐड को लोड करना है। इतना ही सिंपल कोड है तो हम लोग इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे लोड नेटिव ऐड। यहाँ पे आते हैं और कॉल करेंगे लोड नेटिव ऐड और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट फंक्शन, एंड यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एड लोडर डॉट करके, तो हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं एड लोडर डॉट बिल्डर और ये यहाँ से होगा एड लोडर डॉट बिल्डर से। और यहाँ पे एक इशू आ रहा होगा छोटा सा, हम लोग को इसको हटा देना होगा कंस्ट्रक्टर को, उसकी जरूरत नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओवरराइड। तो यहाँ पे ओवरराइड में इशू आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे जावा का कोड था, हम लोगों ने यहाँ पे कोल्डी में पेस्ट किया, तो ये कभी कभी इशू करता है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ऑल्ट इंटरप्रेस करना है, इंप्लीमेंट मेंबर और ओके कर देना है। तो ये मेंबर हम लोग का यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा और इस ऑन नेटिव ऐड लोड के अंदर के सारे कोड को हम लोग यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और इसको हटा देंगे यहाँ पे। तो कभी कभी ये इशू आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, अगर आप लोग बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो आप लोग इस लाइन को यहाँ से हटा दीजिए। एंड यहाँ पे हम लोग को अपना नेटिव ऐड पुटअप करना है। तो यहाँ पे ये जो नेटिव ऐड है वो ये P0 है, तो हम लोग यहाँ पे P0 का नेम चेंज करके नेटिव ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग लैम्डा फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट इंटर कन्वर्ट टू लैम्डा। तो हम लोग का लैम्डा फंक्शन कुछ इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ पे जो हम लोग का नेटिव ऐड है उसको हम लोगों ने टेम्पलेट पे सेट कर दिया, तो हम लोग इसको रन करके यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग का वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, हम लोग इस एरर को यहाँ से हटा देंगे, ये कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने में आ रहा है। और इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे फिर से रन करते हैं इसको। और ये चीज यहाँ पे अगेन आ रही है, हम लोग इस पे ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी कर देते हैं, देखते हैं शायद ये दूर हो जाए हम लोग का। और यहाँ पे डिपेंडेंसी को ऐड करने से दूर हो गया, हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे वेट करते हैं ऐड के आने का। तो आप लोग देखेंगे हम लोग का नेटिव ऐड यहाँ से पहले इसका प्रीव्यू दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसके लेआउट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, लेकिन अभी हम लोग का यहाँ पे ऐड लोड नहीं हुआ है। ऐड लोड होगा तो हम लोग का कुछ इस टाइप से दिखेगा। अभी हम लोग का नेटिव ऐड यहाँ पे लोड हो चुका है और यहाँ पे नेटिव ऐड वैलिडेटर करके कुछ आता है, हम लोग इसको डिसमिस कर देंगे। और सो इंटरस्टिशियल पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड आ रहा है। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि इस नेटिव ऐड को जब स्टार्टिंग में लोड नहीं हो रहा तो ये यहाँ पे गायब रहे, तो उसके लिए आप लोग को सिंपली इसको इनविजिबल या फिर गोन कर देना है। यहाँ पे आएंगे और विजिबिलिटी को आप लोग को इनविजिबल या फिर गोन कर देना है। गोन कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम लोग का नेटिव ऐड लोड हो जाएगा, टेम्पलेट की विजिबिलिटी को हम लोग यहाँ पे फिर से ले आएंगे, टेम्पलेट डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल्स टू विजिबल और रन करते हैं यहाँ पे आगे इसको। आप लोग यहाँ पे अदर लेआउट का भी यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे नेटिव टेम्पलेट के अंदर तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लेआउट देखने को मिलेंगे। एक है हम लोग का टेम्पलेट व्यू, एक है हम लोग का स्मॉल टेम्पलेट व्यू। तो ये हम लोग का स्मॉल टेम्पलेट व्यू था, एक है हम लोग का मीडियम टेम्पलेट व्यू। हम लोग का मीडियम टेम्पलेट व्यू कुछ इस टाइप से होता है। तो अगर आप लोग को इस टाइप का नेटिव ऐड चाहिए तो आप लोग स्मॉल वाले का यूज कीजिए, अगर आप लोग को मीडियम वाला चाहिए तो मीडियम वाला भी यहाँ पे रन करके देख लेते हैं।
यहाँ पे कोड में आते हैं और यहाँ पे GNT स्मॉल को कर देंगे हम लोग GNT मीडियम, और एक बार इसको अगेन रन करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो हम लोग का नेटिव टेम्पलेट था वो लोड हो चुका है। ये इंटरस्टेशियल बटन के जस्ट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरस्टेशियल बटन को मूव ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग का थोड़ा और बेटर ढंग से दिखे। तो वो सारी चीज़ें आप लोग डिजाइन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पे स्प्लिट में आना है, ये आपका इंटरस्टेशियल ऐड है। तो यहाँ पे जो हम लोग का मटेरियल बटन है इसको हम लोग यहाँ पे टॉप से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप, एंड इसको हम लोग यहाँ पे 50 dp कर देते हैं, मार्जिन टॉप 50 dp। लेकिन अभी इसको यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको सेंटर इन पैरेंट ट्रू करके रखा है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं एंड यहाँ पे इसको लिखते हैं लेआउट अबव, और ये हो जाएगा हम लोग का एड मैनेजर एड व्यू। सेंटर इन हॉरिजेंटल यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, सेंटर इन हॉरिजेंटल ट्रू, एंड यहाँ पे इसको बॉटम से मार्जिन देते हैं, मार्जिन बॉटम 60 dp। तो अब ये इस टाइप से हम लोग का दिखेगा। यहाँ पे मार्जिन टॉप हटा देते हैं एंड अगेन एक बार रन करते हैं इसको, और अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे लेआउट भी हम लोग का अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। और ये हम लोग का एड मैनेजर हो गया, और ये हम लोग का नेटिव ऐड हो गया जो भी है। और हम लोग यहाँ पे इंटरस्टेशियल बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे इंटरस्टेशियल बटन भी लोड होगा। यहाँ पे हम लोग इंटरस्टेशियल बटन पे क्लिक करते हैं और हम लोग का यहाँ पे इंटरस्टेशियल ऐड आ चुका है। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पे एड मैनेजर के ऐड को इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में अगर आप लोग को एप्लीकेशन के अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोग को जानना है कि यहाँ ये सर्विस या ये कंपनी अच्छी है एड मैनेजर को प्रोवाइड करने के लिए या नहीं, तो आप लोग उसके लिए भी पूछ सकते हैं हम लोगों से। साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपर है, उन लोगों से कनेक्ट कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी कोडिंग।